नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजों में। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। ये कंप्लीट गाइड है, किस तरीके से इनको एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना है और उसको कैसे पास करना है और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। ये सभी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। कंप्लीट जो भी गाइड हो सकती है वो पूरी कोशिश की गई है बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की। तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जो है हमारे 25 अप्रैल 2025 के आसपास डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो ये करीब आपको फॉर्म देखने को मिल जाएँगे कब से? अप्रैल में। ठीक है? अप्रैल में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएँगे। इनको बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें भरना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जो बीयू झांसी से पढ़े हुए हैं, वो स्टूडेंटों ने जितनी भी डिग्रियाँ झांसी यूनिवर्सिटी से की वो सभी अपलोड करें। यानी कि उनके सभी के मार्क्स सेट करें, क्योंकि उसपे वेटेज मिलता है। उस वेटेज से आपकी रैंक अच्छी मिलती है। तो फॉर्म भरते समय इस विशेष चीज़ का ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ये है, जनरल, ओबीसी इनकी फ़ीस रहेगी ₹1100 और एससी, एसटी इनकी फ़ीस रहेगी ₹550 और जो दूसरे स्टेट से हैं, मतलब अदर स्टेट से हैं, उनकी भी ₹1100 फ़ीस रहेगी। क्या? एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है, ना कि आपकी एलएलबी कोर्स की। आपको इस एंट्रेंस देने के लिए फ़ीस पे करनी होती है। जैसे ही आप अप्रैल में एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे, तो आपका एंट्रेंस जून और जुलाई में कंडक्ट कर दिया जाता है। पिछले साल 25 जुलाई को कराया गया था, तो इस बार भी जून या जुलाई के समथिंग होगा। और एक चीज़ का ध्यान होता है, 5 दिन के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाता है कि आपके मार्क्स कितने बने हुए हैं। सेंटर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। झांसी जो केवल कैंपस के अंदर एग्ज़ाम बिल्डिंग में होता है, ग्वालियर, लखनऊ, यहाँ पे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर, बनारस, सागर जो एमपी में पड़ता है, गोरखपुर और गाज़ियाबाद जो दिल्ली के पास पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस सेंटर्स पे अवेलेबिलिटी रहती है, बशर्ते अगर मान लीजिए आपने गाज़ियाबाद चुना और आप अकेले स्टूडेंट हो, तो ऐसी स्थिति में वो गाज़ियाबाद सेंटर के अलावा दूसरे सेंटर पे भी आपको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो इन सभी जगहों पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहली चीज़ इसकी ध्यान देनी है। दूसरा पता होना चाहिए, जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो हमें एक विशेष चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कॉलेजों को कैसे चुनना है। तो इस तरीके से हमें एलएलबी में कॉलेज चुनना होता है, ये प्रायोरिटी होती है, यानी कि प्राथमिकता होती है, हम पहला कॉलेज कौन-सा चुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें प्रायोरिटी में पहला कॉलेज कौन-सा चुना गया, जिसको बीकेडी बोलते हैं, है ना? बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, बीकेडी, है ना? बीकेडी इसको बोलते हैं। तो अच्छा, ये कॉलेज पहला चुनना, जनरली ज़्यादातर लोग पहला कॉलेज इसी को चुनते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम होती है, करीब ₹4000 एनुअली होती है। तो मतलब 12 से 15,000 रुपए में एलएलबी कंप्लीट हो जाती है इस कॉलेज से। बकाया जो भी कॉलेज हैं, इन कॉलेजों की फ़ीस ₹24,000 पर ईयर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि ये उरई का बुंदेलखंड विधि है, उसके बाद जय बुंदेलखंड आपका ललितपुर का है, फिर झांसी का आपका दूधनाद है ना? एसआर कॉलेज झांसी है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद है, चित्रकूट हो गया, बाबू जगजीवन राम एक कैंपस का ही है ना? एक चीज़ ध्यान रखना है, जो व्यक्ति कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 8 नंबर पे जो प्रेफ़रेंस है इसको पहले पे डालेंगे। ये बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एक कैंपस, यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ना चाहता है उसको ये वाला चुनना होगा। 8वें नंबर का इसी नाम से चलती है ब्रांच। 9 नंबर पे जैसे डॉक्टर अंबेडकर लॉ डिग्री कॉलेज बांदा है। तो इस तरीके से आपको जितने कॉलेज हैं सभी कॉलेजों को चुनना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टोटल यहाँ पे लॉ कॉलेज 18 हैं। इसी तरीके से आप जिस क्षेत्र से हैं, बांदा, महोबा, हमीरपुर या झांसी, आप अपने चयन के अनुसार चुन सकते हैं। अगर आप कम से कम करना चाहते हैं, तो बीकेडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें करीब 240 समथिंग समथिंग सीटें देखने को मिलती हैं और अच्छे नंबर अगर आप लेके आते हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल जाता है। ये एग्ज़ाम सेंटर हैं, जैसे मान लीजिए कम से कम 3 एग्ज़ाम सेंटर डालना होता है। मान लो पहले पे झांसी डाला, दूसरे पे ग्वालियर और तीसरे पे सागर, जो भी आपके नज़दीक है आप उसको चुन सकते हैं।
अच्छा, बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन्स होते हैं, मतलब क्वेश्चनों की संख्या 100 रहती है। सभी एमसीक्यू रहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से 1 सही होता है और जिसको हमें ओएमआर पे भरना होता है। ऑफलाइन पेपर होता है। ओएमआर और क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता है, वहीं पे जमा हो जाता है, इसलिए इसका हमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट चीज़ को भी पता होना चाहिए। टाइम की बात करी जाए तो 2 घंटा मिलता है आपको और टोटल आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, मतलब 100 पे भी तुम गोले लगा सकते हो। तो ये चीज़ हो जाती है, 100 नंबर पे भी गोली लगा सकते हो। 50 से 65 नंबर मिनिमम जिसके भी आ रहे हैं उसको बीकेडी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या जो एडेड कॉलेज बोलते हैं जिसको, आसानी से मिल जाता है। तो इतना कम से कम व्यक्ति का अगर टारगेट है तो व्यक्ति को ये बीकेडी जैसा कॉलेज मिल जाता है। बाकी और सभी कॉलेजों के लिए इतनी खास पात्रता नहीं है, केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दोगे, आप जो भी प्राइवेट कॉलेज चुनना चाहते हो उसको पहले पे रख दीजिए, अपने आप चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना हो, आपको मिल जाएगा। तो बात इतनी सी है, सरकारी कॉलेज की लड़ाई के लिए हमें इस सिलेबस के पीछे भागना पड़ता है, यानी कि फ़ीस कम करने के लिए। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 पार्ट में होता है ना, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है सिलेबस को। पार्ट 1 की बात करी जाए तो लीगल एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए डेटा या कह सकते हो आर्टिकल्स, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट का सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम कैसे चलती है, जुडिशरी कैसे चलती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके संविधान से जुड़ी हुई, वो यहाँ पे पूछी जाती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ये 50 नंबर का रहता है और बाकी 50 नंबर में आपको सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी अच्छा, ये 85 नंबर में है ना? पार्ट 1 में ही चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्ट 1 में 2 हिस्से में चीज़ पूछी जाती हैं। 30 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं और 20 क्वेश्चन इन चीज़ों से देखने को मिलते हैं। उसमें हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट पर्यावरण से और स्पोर्ट्स से और अवार्ड, जो भी नए-नए अवार्ड और स्पोर्ट में कोई भी इवेंट हुए हैं उनसे जुड़े हुए और जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट या करंट अफेयर्स बोलते हैं, वो सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये पार्ट 1 में इतनी चीज़ें देखने को मिलती है। तो 30 और 20 में इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 30 का कॉन्स्टिट्यूशन और 20 का ये सभी डेटा रहता है। और पार्ट 2 में आपको कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। पार्ट 2 में आपको रीज़निंग देखने को मिलेगी। ये 50 मार्क्स की रीज़निंग अकेले नहीं है, पार्ट 2 में जो आगे हम बताते जाएँगे वो सभी है। तो यहाँ रीज़निंग रहेगी 15 से 20 नंबर की, मान लीजिए 15 नंबर तक की रीज़निंग देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, है ना? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और लॉजिकल पज़ल्स वगैरह, ये आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपको बेसिक मैथ्स भी देखने को मिलता है जिसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और यहाँ पे कैलकुलेशन, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सभी आपको 10 नंबर तक का आपका मैथ हल्का-फुल्का देखने को मिलता है। ये बहुत हैवी सब्जेक्ट नहीं, बहुत हल्का आता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना। आपको हिंदी और इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, ग्रामर से जुड़ा हुआ मामला, हिंदी का, इंग्लिश का, टेंस एरर, रिक्त स्थान, रीजनिंग एबिलिटी, 2-4 क्वेश्चन 5 तक आपको कंप्यूटर से जुड़े भी मिलेंगे, सभी बेसिक्स रहता है। इस चीज़ का ध्यान रहना है, जो हमने अपने जीवन काल में पढ़ा है ग्रेजुएशन तक, यानी कि बीए, बीएससी तक, वो ही सब रहता है, बहुत ही सिंपल पेपर रहता है। इसमें अगर आप बात करेंगे तैयारी में किस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, तो आपको हमारा ये मानना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से जुड़ा हुआ डाटा थोड़ा-सा पढ़ लें, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लें। करंट अफ़ेयर्स पे थोड़ी पकड़ बना के कुछ मैराथन देख सकते हो। मैथ रीजनिंग की जो आपकी पकड़ होनी चाहिए, अगर कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक कंप्यूटर पता होना चाहिए और जीके। आप ऑन एन एवरेज 60-65 का टारगेट बनाएँ और आपका आसानी से, अगर आप गवर्नमेंट यानी कि जो बीकेडी कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला है इसको लेना चाहते हो, तो आसानी से मिल जाता है। तो ये चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए क्यूआर कोड से स्कैन भी कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। और ये अपनी लिंक दी गई है, व्हाट्सएप पे पेज बना हुआ है, टेलीग्राम पे आप जुड़ करके पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। इस मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड
करने की पूरी कोशिश करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की अभी हाल में अपनी एक सीरीज़ चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।